व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय आशीष और पुनर्स्थापना की शर्तें। फिर जब आशीष और साप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तभी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने और सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब साप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरा हानि और लाभ दिखाया है क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं विधियों और नियमों को मानना जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु ये तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण और आशीष और साप को तुम्हारे आगे रखा है इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय मूसा का उत्तराधिकारी। मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू
उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने अमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू यह बात कर और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर उस सब इसराइलियों के सम्मुख कहा, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हर 7वें वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इसराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में, जुबली वाले वर्ष पर, जब सब इसराइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था सब इसराइलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। मूसा को यहोवा की अंतिम आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तुम इससे इसराइलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये पुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका हो, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेंगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इसराइलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हिया बांध और दो हो, क्योंकि इसराइलियों को उस देश में जिसे
उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है। तू पहुंचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हक मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्या न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम यह काम करोगे करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेंगी। मूसा का गीत। तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक का सुनाए। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियां। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। वे मूढ़ और निर्बुद्धि हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या यह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी और बकरे और बसान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी और दूध दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। तू मोटा और हुष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धारहीन चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं।
जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा, परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित है और मेरे भंडारों में मुहर बंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यह देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बनेगा और क्या स्वाधीन उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर शान भरकर छलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने पैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएंगी। वह लहू मारे हुए और बंदियों का है, और वह मांस शत्रुओं के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जात जात के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के
लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। मूसा के अंतिम निर्देश। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमको चिताकर कहता हूं, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों को मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चलकर कनान देश जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूं, उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सिंह जंगल के कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम लोगों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इसराइलियों को देता हूं तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। व्यवस्था विवरण 35वां अध्याय। मूसा का इसराइलियों को आशीर्वाद देना। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इसराइलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है। वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निभाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तभी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा तू यहूदा की सुन। और उससे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसके अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और वैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सकें। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यीशु के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगते हैं और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है मानो गाय का पहलौठा है और उसके सींग बनैले बैल के से हैं।
उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनस्से के हजारों हजार हैं। फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरे में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंघनी के समान रहता है और दाह को वरन सिर को चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिफल किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान के कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा विधान है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। और इस्राएल निडर बसा रहता है। अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रह देगा। व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय। मूसा की मृत्यु। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चल गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनस्से का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हो गए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। हालेलुया, हालेलुया।